स्वयं प्रभु मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बटाते प्रेरक कहानी। इस प्रसंग के बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत बढ़ गया। भगवान समय समय पर उसे दर्शन देने लगे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवान के अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वह अपनी सुध-बुध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं चक्की पीसते और जनाबाई के अभंग सुनकर प्रसन्न होते। जनाबाई की काव्य भाषा सर्वसामान्य लोगों के हृदय को छू लेती है। महाराष्ट्र के गांव-गांव में स्त्रियां चक्की पीसते हुए, ओखली में धान कूटते हुए उन्हीं की रचनाएं गाती हैं। भगवान विट्ठलनाथ के दरबार में जनाबाई का क्या स्थान है, यह इससे सिद्ध होता है कि नदी से पानी लाते समय, चक्की से आटा पीसते समय, घर की झाड़ू लगाते समय और कपड़े धोते समय भगवान स्वयं जनाबाई का हाथ बटाते थे। अपने भक्त और अनन्य चिंतक के योगक्षेम का वहन वह दया में स्वयं करता है। किसी दूसरे पर वह इसे छोड़ कैसे सकता है, जिसे एक बार भी वह अपना लेते हैं, जिसकी बाह पकड़ लेते हैं, उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। भगवान ऊंच नीच नहीं देखते, जहाँ भक्ति देखते हैं, वहीं ठहर जाते हैं। जहाँ कहीं भी कृष्ण नाम का उच्चारण होता है वहाँ स्वयं कृष्ण अपने को व्यक्त करते हैं। नाम के साथ स्वयं श्रीहरि सदा रहते हैं। रैदास के साथ वे चमड़ा रंगा करते थे, कबीर से छिपकर उनके वस्त्र बुन दिया करते थे, धर्म के घर पानी भरते थे, एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडमा बनकर चौका बर्तन करते थे, ज्ञानदेव की दीवार खींचते थे, नरहरि सुनार के साथ सुनारी करते थे और जनाबाई के साथ गोबर बटोरते थे। जप कीर्तन के माध्यम से मनुष्य क्या कुछ बन सकता है। एक दिन भगवान के गले का रत्न पदक आभूषण चोरी हो गया। मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर संदेह हुआ क्योंकि मंदिर में सबसे अधिक आना जाना जनाबाई का लगा रहता था। जनाबाई ने भगवान की शपथ लेकर पुजारियों को विश्वास दिलाया कि आभूषण मैंने नहीं लिया है, पर किसी ने इन पर विश्वास नहीं किया। लोग उसे सूली पर चढ़ाने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर ले गए। जनाबाई विकल होकर विठल विठल पुकारने लगी। देखते ही देखते सूली पिघलकर पानी हो गई। तब लोगों ने जाना कि भगवान के दरबार में जनाबाई का कितना उच्च स्थान है। ये है भगवान का प्रेमानुबंध। जिस क्षण मनुष्य भगवान का पूर्ण आश्रय ले लेता है, उसी क्षण परमेश्वर उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान का कथन है, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाशरहित लक्ष्मी को। हाँ, भक्तन को भक्त हमारे, भगवान की यह प्रतिज्ञा है। पूर्ण शरणागति और अखंड प्रेम से सब कुछ संभव है। संसारी मनुष्यों के लिए यह असंभव लगता है, परंतु भक्तों के लिए बहुत साधारण सी बात है। एक बार कबीरदास जी जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। उन्होंने वहां देखा कि दो स्त्रियां गोबर के उपलों के लिए लड़ रही थीं। कबीरदास जी वहीं खड़े हो गए और वह दृश्य देखने लगे। फिर उन्होंने एक महिला से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मेरा नाम जनाबाई है। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए हैं और ये गोबर से बने उपलों के लिए झगड़ रही हैं। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की कोई पहचान है? जनाबाई ने उत्तर दिया,
जिन उपलों से विठल विठल की ध्वनि निकलती हो, वे हमारे हैं। कबीरदास जी ने उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा तो उन्हें वह ध्वनि सुनाई पड़ी। ये देखकर कबीरदास जी आश्चर्यचकित रह गए और जनाबाई की भक्ति के कायल हो गए। नामदेव जी के साथ जनाबाई का कुछ पारलौकिक संबंध था। संवत 1407 में नामदेव जी ने समाधि ली। उसी दिन उनके पीछे पीछे कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गईं।